बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ रमज़ान शरीफ के हवाले से। तो घर में चिकन पकौड़ा किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से ये जूसी होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, इसको मैरिनेट कितनी देर करना है, तो मैरिनेट अच्छे से क्यों नहीं होता, घर में चिकन पकौड़ा ज़बरदस्त सा क्यों नहीं बनता, तो मुकम्मल गाइड करूँगी। यकीन जाने ये इतना ज़बरदस्त क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का हमारा ये चिकन पकौड़ा तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको इस तरह से चेक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारा चिकन पकौड़ा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन पकौड़ा रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, तो हड्डी के साथ मैंने लिया है। इसकी बोटी इस तरह से मैंने थोड़ी सी बड़े साइज में रखी है, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो इसमें हम मिसाले कौन कौन से शामिल करेंगे अफ्तार स्पेशल में, यकीन जाने बहुत ही ये ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होगी। तो लाजमी आप ये चिकन पकौड़ा रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर, खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स खूबसूरती के लिए, 1 टीस्पून नमक, आधा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 खाने का चम्मच लेमन जूस, खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से सारी चीजों को हमने मैरिनेट कर लिए। तो भी हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच बेसन। तो इसको मजीद क्रिस्पी करने के लिए भी हम इसमें एक और चीज शामिल करेंगे। चाहे तो आप इसमें चावल का आटा 2 खाने के चम्मच शामिल कर सकते हैं, चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने मैदा शामिल नहीं करना। तो मैं यहाँ पे इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी। इससे बड़े क्रिस्पी चिकन पकौड़ा बनते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर करेंगे और 2 घंटे के लिए हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, अगर नॉर्मल मौसम है तो आप इसको किचन में पड़ा रहने दें। तो बहुत ही ज्यादा जूसी और जबरदस्त बनाने के लिए आप इसको ना 5 से 6 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम है तो इसलिए मैं इसको ना 2 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। जी, तो 2 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो इस तरह से हाथ के साथ पानी लगा लें, दोबारा से आप इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें एक दफा। तो दूसरी साइड पे तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल को आपने मीडियम गर्म कर लेना है। अभी हम इस तरह से एक एक पीस डालते जाएंगे। तकरीबन इसको फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो थोड़ी देर हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से हम इस तरह से जो है ना चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारा चिकन जो है डन हुआ है। तो माशाल्लाह हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो मीडियम आंच पे आपने ना चिकन को फ्राई करना है, तभी जबरदस्त सा ये चिकन पकौड़ा जो है ना फ्राई होता है। इस तरह से साइड चेंज करेंगे। जिस तरह से आप बाजार से लेके खाते हैं ना, उसका कलर जो है ना वो फूड कलर उन्होंने इसमें ना शामिल किया हुआ होता है। तो अगर आपको कलर वाला चाहिए तो आप इसमें ना थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल कर सकते हैं। तो यकीन जाने इतना ज़बरदस्त मैरिनेट हुआ है ना, इसका ये मसाला उतरा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना ये हमारा चिकन पकौड़ा तैयार हो रहा है। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा चिकन पकौड़ा जो है ना फ्राई हो चुका है। तो आप इसकी माशाल्लाह से लुक चेक करें और आप ऑयल भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ है ना। इसके ऊपर जो मैंने मैरिनेट किया है कोई भी मसाला नहीं उतरा। ज़बरदस्त तरीके से जो है ना मैरिनेट भी इसका हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से ये हमने फ्राई भी कर लिया है। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें। यकीन जाने जितना ये देखने में अच्छा नज़र आ रहा है उतना ये खाने में टेस्टी है। जी, तो इसको हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी का भी हम इसी तरह से सेम चिकन पकौड़ा इसी प्रोसेस करते हुए हम बाकी का भी चिकन पकौड़ा जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस चिकन पकोड़े को भी तैयार कर लेंगे। जी, तो इस तरह से बाकी के भी हमने चिकन पकोड़ा एकदम परफेक्ट तरीके से फ्राई कर लिया है। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त जूसी क्रिस्पी से हमारे ये चिकन पकोड़ा तैयार हो चुके हैं। जी, तो अफ्तार स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए आज रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। माशाल्लाह लुक चेक करें, इतना ज़बरदस्त चिकन पकोड़ा बना के हमने तैयार किया है। इस तरह से अगर आप चिकन पकोड़ा बनाएंगे तो बाजार से चिकन पकोड़ा आप लाना भूल जाएंगे। अगर ये मेरी चिकन पकोड़े की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। चाहे तो आप चिकन पकोड़ा को केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, मायोनीज के साथ, जिस तरह से मर्जी आप इंजॉय कर सकते हैं। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।